नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो सभी ग्रहों से कुछ योग्यताएं अलग रखता है, अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इस ग्रह का होता है। क्या है वो और कौन सा है वो ग्रह, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, जातक को जीवन में किसी न किसी जरूरत के लिए धन की आवश्यकता अक्सर पड़ती ही रहती है और सभी तरह से हर इंसान प्रयास करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी नौकरी के माध्यम से हो, चाहे वो किसी कारोबार के माध्यम से हो। अगर जातक के पास कोई दोनों में से ना नौकरी है ना कारोबार है, तो जातक अपने किसी परिचित से, अपने किसी परिजन से पैसा लेकर उस जरूरत को पूरा करना चाहता है। लेकिन धन के कारक बृहस्पति जातक की उन सभी जरूरतों को, जो जरूरतें भौतिकता से जुड़ी हैं, अपनी मौज मस्ती से जुड़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए धन सुलभ करवाते नहीं देखे जाते। लेकिन एक ग्रह शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक की जितनी मौज मस्ती के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, जातक के खूब आनंद भोग विलास के लिए जितने भी उसे धन की आवश्यकता होती है, जातक को वो उपलब्ध कराता हुआ देखे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जन्म कुंडली का 12वां भाव, जो कि हमारे लग्न का हानि भाव कहा जाता है, खर्चों का भाव कहा जाता है, मोक्ष का भाव कहा जाता है, जहां बैठकर सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं देखे जाते, वहां बैठकर शुक्र अद्भुत परिणाम देने की क्षमताएं रखते हैं। अब कौन सी है वो स्थितियां जिसमें शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को शानदार और बेहतरीन लाभ देते हैं। दोस्तों, शत्रु लग्न जैसे मेष लग्न में अगर कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हैं, अर्थात 12वें भाव में मीन राशि में शुक्र हैं, तो जातक को जब जब शुक्र से जुड़ी कोई दशा आती है या गोचर में माफ कीजिएगा दोस्तों, या गोचर में शुक्र मीन राशि में 12वें भाव में आते हैं मेष लग्न में, तो जातक को अचानक अच्छे खासे धन की उपलब्धता करवाते हुए शुक्र देखे जाते हैं। जबकि मेष लग्न शुक्र का शत्रु लग्न है। इसी तरह से अगर हम बात करें मिथुन लग्न के बारे में, तो मिथुन लग्न के 12वें भाव में वृष राशि में शुक्र होते हैं। जब जब वृष राशि में शुक्र आते हैं या जब जब शुक्र की दशा आती है, अंतरदशा आती है, मिथुन लग्न वाले जातकों को बेतहाशा लाभ होते देखे जाते हैं। अर्थात कुंडली में यदि 12वें भाव में शुक्र तुला राशि में बैठे हों, मिथुन राशि में बैठे हों, वृष राशि में बैठे हों, या अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हों, और तो और चंद्रमा की राशि कर्क में भी बैठे हों, तो भी शुक्र जातक को बहुत बेहतरीन लाभ देते हुए देखे जाते हैं। लेकिन यदि सूर्य की राशि में हो या बृहस्पति की राशि में हो या 12वें भाव में मंगल की राशि में हो, तो जातक को अपनी मौज मस्ती के लिए या शौक मौज के लिए धन की व्यवस्था करने में थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कुंडली के 12वें भाव में शुक्र नीच राशि में है या
किसी भी प्रकार से कमजोर अंशों में हैं या अस्त्र हैं या पाप ग्रहों द्वारा शुक्र की स्थिति को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो शुक्र यहां पर जातक के लिए परेशानियां खड़ी करने वाली स्थितियां बनाते हैं। एकमात्र शुक्र है जो मोक्ष भाव में बैठकर जातक के मोक्ष के सारे द्वार बंद कर देने के हालात बनाते हैं। 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहा जाता है, मुक्ति का भाव कहा जाता है, लेकिन 12वां भाव ही भोग से जुड़ा हुआ, शैया सुख से जुड़ा हुआ भाव है। यहां शुक्र बैठते हैं और जातक की धन की व्यवस्था सुचारू रूप से यदि हो जाती है और शुक्र मदद कर देते हैं जातक के धन की व्यवस्था कराने में, तो जातक मोक्ष वगैरह सब भूल जाता है। जातक ऐशो आराम, भोग विलास, देख दिखावा और भरपूर लग्जरी जीवन गुजारने की तरफ चला जाता है। एकमात्र शुक्र जो कि कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष भाव से बदलकर भोग भाव कर देने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, जिन भी जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है और अपनी अनुकूल स्थितियों में है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि शुक्र के लाभ उन्हें किस तरह के मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मोक्ष भाव से जुड़ी, शुक्र से जुड़ी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।